झंगोरे के बीच से दादी निकलेगी वहाँ से। और कोसों दूर दादी ने, लोग कहते हैं आसान है ज़मीन करना, तभी तो लोग प्लान कर रहे हैं नीचे भाग रहे का। तब कुदरत ऐसा कहर बरसाता है कि झंगोरा देख पा रहे आप कितना भाई। हाँ, पहाड़ों में खेत ऊपर नीचे होते हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो। आपको तो पता ही होगा ये मक्का लगा हुआ है, बाकी आपको तो इस तरह से उसे उठाया जाता है। और दादी कह रही यहाँ से गुड़ाई की मैंने पूरी वहाँ तक, इसे सर पे रखते हैं ऐसे। दादी ने काटी हुई है ताकि जाने में दिक्कत ना हो किसी चीज़। तो एकमात्र सारा पहाड़ों में यही होता है, लट्ठी। फिर इस पे आसानी से काम होता है, फिर इसे पीठ में लेके जाते हैं। तो दोस्तों आज हरे भरे खेतों के बीच मैं खड़ा हूँ, ऊपर से बारिश हो रही है। हाथ से ही उसे बनाया जाता है, उसका ऊपर वाला ही देखता है। तो दोस्तों घास की कटिंग ऐसे होती है दरांती से, जितना आता है उतनी मदद करूँगा दादी की, बाकी तो ये देखो। तो गुड़ाई इस तरह से करते हैं यहाँ पे। दादी ने अच्छी खासी गुड़ाई कर रखी है। तन में जो हमने बीज बोए हुए हैं वो तो हो रखे हैं, और चूहा भी यहाँ पे नुकसान करते हैं। मेरी दादी के लिए आज स्पेशल इनविटेशन आ रखा है, और दादी आज वहाँ की चीफ गेस्ट है। और ऐसी बात नहीं है, दादी के साथ मैं भी 10% मदद करता हूँ दादी की, उसके साथ आ रहा है। ये देखो। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ खेत में बनने वाली है, और यहाँ का मौसम कुछ आज सुहाना नहीं है, सुबह से बारिश हो रही है। और यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि मेरी दादी जी गुड़ाई कैसे करती है, और जो बीज ज़मीन में बो रखे थे उन पे फसल कैसे आ रखी है। और घास काफ़ी जमी हुई है, और गुड़ाई भी करना ज़रूरी है ताकि जो बीज हमने ज़मीन में बो रखे वो अच्छे से हो सके। तो दोस्तों आज देखते हैं, चलो। वैसे तो मैं खेत में ही आ रखा हूँ, तो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखो हमारे खेत और गांव, हरे भरे पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है आज का नज़ारा। मेरी दादी भी नीचे वहाँ खेत में काम कर रही है, और ये देखो। और जो हमारे बूढ़ा जी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा राजमा बो रखी है अपने खेत में। भाई साहब अकेले मेहनत करते हैं और अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं। उनका घर यहाँ पे है सामने ये। और ये देखो भाई, अकेले ज़िंदगी इंसान के लिए बहुत हो जाती है, स्पेशली तब जब आदमी बूढ़ा हो जाए उसके। और ये देखो, ये हमारा रास्ता है खेत में जाने का, और ऐसे जाते हैं हम। ये देखो झंगोरा ऐसा हो रखा है, गाँव में झंगोरा ऐसा होता है। लोग भैंग करके ना, कुछ दिख नहीं रहा, सर के ऊपर से जा रहे हैं हम। ये देखो हाँ, कितना बड़ा हो रखा भाई झंगोरा, ये देखो है। तो आज जब इसका होने का टाइम आ जाता है झंगोरे का, तब कुदरत ऐसा कहर बरसाता है कि पूछो मत भाई। या तो ओले गिरते हैं, या तो इतनी बारिश होती है कि पूरे खेत में टेसनेस हो जाती है। और ये देखो पता नहीं मुँह से मेरे शब्द अटक रहे हैं, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हवा से पूरी खेत फसल बर्बाद हो चुकी है। ये देखो सामने, और ये ऊपर सामने घर है हमारा, उसके नीचे देखो हरा भरा पूरा ये जो दिख रहा आपको। ये देखो भाई, ये खेत देखो यहाँ के क्या करती खेत में। ये देखो पूरे बिछे हुए हैं। देखो ये कोदा भी मेरे ख्याल से मुश्किल से होगा। ये सामने देखो भाई, और ये मेरी दादी जी लगी हुई है नीचे। और ऐसी बात नहीं है, दादी के साथ मैं भी 10% मदद करता हूँ दादी की। बाकी मेरा काम है भाई, मैं काम अपना भी काम करता हूँ, और दादी के साथ भी मदद करता हूँ, थोड़ा हाथ बढ़ाता हूँ। गांव में आ रखा हूँ तो इतना तो बनता है मेरा। और खाना हमने आज 11 बजे ही खा लिया था दिन का। यहाँ पे ये देखो भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका गोडाई करना बहुत मुश्किल होता है। ये देख पा रहे हो आप, ये देखो कितनी घास जमी हुई है। एक बीच में पेड़ है, ये देखो इसके आगे पीछे घास देखो पहले। तो ऐसे निकालना पड़ता है ऐसे ताकि पौधा अच्छे से उग सके। ये देखो, तो इतनी घास है इसके अंदर, अब मिट्टी भी आती है। तो मेरी दादी इतने बड़े खेत में खुद अकेले लगी हुई हैं, तो आज स्पेशल मैं आ रखा हूँ दादी के साथ मदद करने के लिए। तो देखते किस प्रकार से मैं मदद कर सकता हूँ।
मेरी दादी के लिए आज स्पेशल इनविटेशन आ रखा है, किसी का बर्थडे है तो दादी को इनवाइट कर रखा वहाँ पे, गांव में ही है। और दादी को बोला कि स्पेशली आपको बुलाया गया है, और दादी आज वहाँ की चीफ गेस्ट है। दादी हंस रही है। तो वही दादी कह रही है कि ज़मीन में जो हमने बीज बोए हुए हैं वो तो हो रखे हैं, पर जो ये कचरा है ना उसके साथ आ रहा है। ये देखो सेम जो मैं कह रहा था आपको, ये घास में गाड़ल तो चूहा काटन, और चूहा भी यहाँ पे नुकसान करते हैं। फिर जब ये अच्छी खासी फसल हो जाती है फिर प्रकृति नुकसान करती है, पूरा ओले बरसा देती है भैया, तो इतनी बारिश हो जाएगी कि भाई पूछो मत। तो गुड़ाई इस तरह से करते हैं यहाँ पे, ये देखो। ये देखो जैसे मैं बता रहा था तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले, तो ऐसे ऐसे निकालना पड़ता है घास को। तो दादी ने कुछ काफ़ी अच्छे खासे से कर रखा नीचे वहाँ पे गोटाई, और कुछ इस तरह से भैंस के लिए भी हो जाएगा ये घास। हमारी तो गाय है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई, तब जाके फल मिलता है। हाँ बाबा, ये देखो दादी ने अच्छी खासी गोडाई कर रखी है ताकि पौधा अच्छे से उग सके। ये देखो, ये देखो। ये देखो इतनी घास दादी ने इकट्ठा कर रखी है इसके अंदर से। तो भाई साहब इतनी वो होती है पहाड़ों में, पहाड़ में लोग कहते हैं आसान है ज़मीन करना, तभी तो लोग पलायन कर रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए भाग रहे हैं ताकि ये ज़मीन और ये जो भी है, बाहर से हमारा गांव दिखता है सामने। और यहाँ पे तो आपको पता ही बूढ़ा जी रहते हैं हमारे, वो सामने देखो बगर गांव है, और ये हमारी दादी घास इस तरह से काटती है। ये देखो, तो ज़मीन भी अगर क्लीन ना हो तो भाई पौधा भी कैसे उगेगा वहाँ पे। ये देखो इस तरह से काटना पड़ता है। भैंस को भी देखो, ज़मीन को भी देखो, स्कूल भी देखो, सब खुद ही देखो। तभी तो जिम्मेदारी बढ़ती है ना भाई इंसान के ऊपर, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है करना क्या है ज़िंदगी में। तो दोस्तों घास की कटिंग ऐसे होती है दरांती से, हमारे यहाँ पे दरांती ऐसी होती है। ये देखो दादी के हाथ में जो देख पा रहे हैं आप, हाँ ये देखो, ये देखो, ये वाह, ऐसे काटते घास को। आप जो ये देख रहे हैं इतना बड़ा खेत, यहाँ से और वो सामने तक जहाँ वो राजमा लगी हुई है, ये देखो, वहाँ से वहाँ तक पूरी दादी या किसी और के पास भी दे रखा है, कोई लोग मदद करने भी आते गांव से। तो ये भाई साहब ये पूरा खेत अभी वो करना पड़ेगा, गोडाई करनी पड़ेगी इस खेत की, तब जाके कुछ अनाज मिलता पहाड़ों में भी। ये देखो, और यहाँ पे हर चीज़ में मेहनत है, हर चीज़ में संघर्ष है। तो दोस्तों आज हरे भरे खेतों के बीच मैं खड़ा हूँ, ऊपर से बारिश हो रही है, और मुझे जितना आता है उतनी मदद करूँगा दादी की, बाकी तो ऊपर वाला ही देखता है कैसे करता हूँ मैं। और आप ये नज़ारा देख रहे हो सामने, ये देखो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो दोस्तों किसी इस प्रकार से घास से ही उसे बनाया जाता है उसका, और फिर उसे बांध के उसे लेके जाएंगे सीधे घर। ये देखो जुगाड़ तो बहुत है भाई, रस्सी की भी जरूरत नहीं उसमें। हाँ रस्सी बांधनी पूरी ब्रश बतलान भाई, वो तो पीठ में लेके जाएंगे तब जाके रस्सी लगेगी ना उसमें। तो ये दोस्तों ये देखो जी, आप ये बरसाती देख रहे हैं, ये देखो हाँ मोबाइल भी है उधर ही। तो जब भारी बारिश होती है ना इसके साथ गुड़ाई करते हैं कुछ इस तरह, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो कुछ इस तरह इसे सर पे रखते हैं ऐसे, और फिर पीछे से ऐसे आती है। देखो बारिश आगे पीछे से निकल जाती है। ये देखो अभी बारिश हो रही है, आप सुनाई देखे होंगे, बूंद बूंद पड़ रही है। ये देखो, और इस पे आसानी से काम होता है। तो ये है पहाड़ी कल्चर भाई,
यहाँ पहाड़ में इस तरह से काम किया जाता है। बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपके यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, क्यों। तो दोस्तों दादी ने भोजा बना दिया इसका पूरा, और इस तरह से रस्सी से इसे बांध दिया जाता है, फिर इसे पीठ में लेके जाते हैं। ये देखो, ये देखो, ताकि आसानी हो जाने में, ले जाने में दिक्कत ना हो किसी चीज़ की। तो एकमात्र सारा पहाड़ों में यही होता है, लट्ठी, इसके सारा चला जाता है पहाड़ों में भी, कहीं भी जाओगे आप। वैसे तो आप लोगों को पता होगा जब ट्रैकिंग वगैरह करते हो तो इस चीज़ की सारे की ज़रूरत पड़ती है भाई। अरे तो इस तरह से उसे उठाया जाता है और कंधे के सहारे से इसे ऊपर उठाया जाता है। देखो, ये देखो भाई साहब। ये लाच बाबा मेरी क्या करने की। बस चलो, ये देखो, ये पता मैं भी तो काटो तो यू ये देखो, जो ये देख रहे हैं आप, पूरी घास दादी ने काटी हुई है ताकि जाने में दिक्कत ना हो किसी चीज़ में। और रास्ता पहले दादी ने क्लियर कर दिया, तब बाकी काम फिर बाद में करेंगे, गुड़ाई वगैरह। पहाड़ों में खेत ऊपर नीचे होते हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी तो हम यहाँ रहते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत आती है, पर नेचुरली ठीक है वो। ये देखो, ये देखो, दादी कह रही यहाँ से गुड़ाई की मैंने पूरी वहाँ तक। ये देखो, झंगोरे के बीच से दादी निकलेगी वहाँ से। जब रास्ता नहीं होता ना खेतों में तो इस तरह आना पड़ता है। देखो, और कोसों दूर दादी ने खेत से चप्पल यहाँ पे रखी हुई ताकि फिसलन ना हो पाए। ये देखो, यहाँ से दादी आएगी। और ये झंगोरा देख पा रहे आप कितना भाई, ये देखो, हाँ, दादी कह रही इसे चक्की में पीसा जाता है, इसे लाटे से कूट दिया जाता है। और ये आपको तो पता ही होगा, ये मक्का लगा हुआ है। बाकी आपको तो इसका नाम भी पता होगा, उसका भी पता होगा। कमेंट सेक्शन में अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ये देखो, तो तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आई होप आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये देखो, मोबाइल मेरे जेब में रखा हुआ है, दादी होता है। चलो ठीक है।